तो आज आप सबको पता है क्या होने वाला है। दादी ने खुद बहुत रुचि रखी है कि मैं आऊंगी इस क्लास में, क्योंकि दादी के साथ मम्मा का पहले भी कनेक्शन रहा है। एक स्कूल में साथी थे और दोनों का लक्ष्य देखो पढ़ाई में ऊंचा रहा है। मम्मा का भी टॉप का लक्ष्य तो इनका भी टॉप का लक्ष्य दादी का। तो किस तरह से फॉलो किया है बाबा को दोनों ने, तो वो बातें तो हम दादी के मुख से ही सुनेंगे। इसलिए मैंने कहा दादी आपका हिस्सा हम छोड़ देंगे और जो मेरे अनुभव में आई हुई बातें है वो थोड़ी मैं सुनाऊंगी, क्योंकि हैदराबाद सिंध तो वही है जहाँ बाबा भी रहते थे, मम्मा भी रहती थी। और मैंने देखा कि जहाँ बाबा का घर था मेरा नज़दीक में पहला नंबर, फिर आगे जाते हैं तो मम्मा का घर है, फिर आगे जाते हैं तो और भी कोई ऐसी बहन थी जिसका घर बाबा के घर के पास में था। इसलिए जो कुछ बाबा के घर में होता रहता था वो सबको पता लगता रहता था क्या हो रहा है। अंदर की बातें बाहर आती है। जब किसी के अनुभव में कोई बात आ जाती है तो जरूर वर्णन तो अपने घर में करेंगे, माँ बाप से, अपने सखियों से, अपने साथियों से। तो अनुभव के हिसाब से सबको पता लग गया कि वहाँ जो जाता है उनको श्री कृष्ण का दर्शन होता है। ये बात वहाँ बिल्कुल प्रसिद्ध हो गई सारे शहर में। यहाँ तक कि शहर के अंदर कुल्फी बेचते हैं ना, खाने की मीठी, तो पैसे पैसे उस समय थी। तो वो कहते वो मंडली में जो साक्षात्कार होता है ना वो पैसे पैसे, इतना सस्ता साक्षात्कार। बहुत बहने ओम की धुनी लगी गई ध्यान में, और बहुतों को कृष्णपुरी, वैकुंठ और श्री कृष्ण रास वगैरह ये सब दिखाई पड़ती थी। तो मैंने क्या देखा, जब मैं आई हूँ, मम्मा दादी मेरे से पहले आई है, और जब मैं आई हूँ तब मेरे घर के पास में ही स्कूल था मम्मा का। वो बड़ा स्कूल था, हम छोटे स्कूल में थे। तो मम्मा और मम्मा की बहन दोनों ही एक स्कूल से इकट्ठे टाइम पर आ जाती थी। तो इसलिए जब मम्मा के साथ आते थे, देखो दादी रुचि से आई है ना, ताली बजा के दादी का स्वागत करेंगे। गद्दी नहीं है, गद्दी मंगाओ तो अच्छा है। क्योंकि पौड़िया जब चरका के आते ना तो थोड़ा थोड़ा होता है, तो थोड़ी 2 मिनट आकर के साइलेंस में बैठते तो अच्छा लगता है। तो दादी जी मेरे से पहले आई हैं, इसलिए मम्मा भी थोड़ी पहले आई हैं। इसलिए दादी अपनी हिस्ट्री अलग सुनाएंगी जिसमें मम्मा की हिस्ट्री भी है, और मम्मा की धारणाएं क्या थी, मम्मा में क्या विशेषता थी। वो दादी ने एक पत्र भेजा है सब जगह, शायद आप लोगों ने यह सुना होगा। सब धारणाएं मिली, पता लगा। तो मैंने ये देखा कि मम्मा और जब उनकी बहन गोपी दोनों ही एक साथ निकलते थे, तो हम छोटी छोटी बच्चियां, पता नहीं क्यों ऐसी दिल होती थी हम इनका मुखड़ा देखी। तो जब भी वो स्कूल से गुजरती थी तो हम खड़े होकर के एक बार उनको जरूर देखते थे। ये तो मालूम नहीं था ये हमारी मम्मा होने वाली है, तो उसी समय पकड़ लेते हैं। पर न उसको पता है मैं मम्मा होने वाली हूँ, न हमको पता है ये हमारी माँ होने वाली है। पर कशिश थी, भले कैसी भी मम्मा थी, आज के ज़माने की थी, परंतु मम्मा के चेहरे में कुछ ऐसा था जैसे न कोई दिव्यता के संस्कार, गंभीरता, शान। तो जब गुजरती थी तो उनके चेहरे में कुछ ऐसी भाषण आती थी जो प्यार रहता था उसके प्रति। खैर ऐसे आते आते फिर अचानक देखा कि वो मंडली में पहुंच गई है मम्मा। फिर मम्मा की एक विशेषता थी, नहीं, मम्मा की एक विशेषता थी कि गीत गाती थी तो सितार के ऊपर मम्मा गीत गाती थी, और साथ साथ मम्मा बाजा भी बजाती थी। तो बाबा को मम्मा की विशेषता का पता था, और बाबा तो हर एक आत्मा को विशेषता से ही आगे बढ़ाता है। ये तो शुरू से हम लोग देखते आए हैं।
तो बाबा रोज एक गीत बनाता था और वो मम्मा के हाथ में भेजता था। मम्मा उसके ऊपर तर्ज निकाल करके सभा में गीत गाती थी। तो एक मम्मा ने अपने अनुभव का गीत बनाया कि मैंने यहाँ आकर के क्या देखा, सखिया मैंने यहाँ आकर के क्या देखा, मुझे ऐसे महसूस हुआ ये जैसे अंधों की कोई हॉस्पिटल हो ना, तो वहाँ जाते हैं, नेत्र का वो हो जाता है तो आंखें खुल जाती हैं, तो यहाँ आकर के मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये खुदाई कोई हॉस्पिटल है। और परमात्मा के द्वारा सबको ज्ञान का नेत्र मिलता है, जिससे स्वयं की पहचान मिलती है। तो बाबा के भी बातें, अनुभव की बातें उस गीत में उसने लिख करके एक बारी बाबा के सामने वो गीत गाया था। तो मम्मा की विशेषता तो ऐसी थी कि जब आई है, एक नजर से बाबा ने मम्मा को देखा और मम्मा ने बाबा को देखा। तो बाबा ने भी नजर से पहचान लिया कि यही मेरी बच्ची, हाँ, मेरे स्थूल सूक्ष्म खजाने की मालिक। और मम्मा ने बाबा को पहचाना तो मुझे सच्चा गीता ज्ञान दाता, मुझे मेरा बाप मिल गया। उस फीलिंग से चलते रहे और हम भी देखते थे मम्मा की बाबा से कैसे मुलाकात होती है। तो मम्मा गंभीरता से ही बाबा से मुलाकात करती थी, परंतु ऐसा लगता था मम्मा को बाबा के लिए बहुत अच्छी पहचान है। हम तो बच्चे थे, पर मम्मा के मुलाकात से भी बहुत हमको अच्छी वासना आती थी। फिर मम्मा धीरे धीरे करके, बाबा हमेशा एक मूली ली करके, कुछ समय बाबा कश्मीर में चले गए थे, वहाँ से बाबा रोज एक मूली ली करके मम्मा के पास भेजते थे, कभी दादी के नाम पर, कभी चंद्रमय दादी, कभी और, पर मम्मा का विशेष पाठ था। तो मम्मा उस मूली को अच्छी तरह से ग्रहण करके और फिर बड़े सरल ढंग से स्पष्ट करके सभा के बीच में मूली चलाती थी। तो ये मूली चलाने का तरीका मम्मा का, वो हम सब ने देखा कि बाबा एक पत्र भेजता है, मम्मा सार को विस्तार में कैसे ले आती है, फिर विस्तार को सार में ले जाती हैं, परंतु सरल ढंग से। बाबा की मूली तो सागर के समान होती है न, जिसमें एक ही मूली में कई रस होते हैं, कई बातें होती हैं। बाबा तो सागर है, मम्मा तो मीठी नदी है। तो मम्मा की सचमुच जैसे नदी की धार होती है न, ऐसे मम्मा की मूली भी एक ही बात में सरलता से, स्पष्टता से सबको समझा देती थी। और अगर मम्मा ने किसी को कोर्स कराया, जो भी बड़े बड़े लोग आते थे, तो बाबा हमेशा कहते इसको मम्मा कोर्स कराए। कोई सेठ है उस समय, बाबा का मित्र भी है, तो बाबा समझता था मेरे से अधिक मम्मा उनको समझाएंगी तो इनको तीर लगेगा। बाप का परिचय कौन देंगे, माँ ही देंगी ना। तो मम्मा जब उनको परिचय देती थी या ज्ञान सुनाती थी, तो कोर्स में फोर्स यानी प्रैक्टिकल में वो भगवान के बच्चे बन जाते थे। ज्ञान में चलने की उनमें हिम्मत आ जाती थी और हिम्मत से परिवार के परिवार चलते रहे। तो मम्मा की वाणी का सबके ऊपर अच्छा प्रभाव। और बड़े बड़े लोगों को कोर्स कराती थी। कोर्स के साथ मैंने कहा, कोर्स तो बहुत मैंने कराती थी, परंतु कोई टिकता है कोई नहीं टिकता है। लेकिन मम्मा जो कोर्स कराती थी, न सिर्फ वाणी के द्वारा, परंतु अपने कर्मना के द्वारा, अपनी दृष्टि के द्वारा, अपने निश्चय के द्वारा ऐसा कोर्स कराती थी, तो वो बाबा के बच्चे बन जाते थे। तो कराची में, तो हैदराबाद, सिंध में तो देखा कि हम काफी सारी कन्या माताएं थी। एक तो मम्मा सितार के ऊपर ओम भी निकालती थी, बाजे के ऊपर भी, और रोज एक गीत गाती थी, तो उसको हम सभी सखियां साथ देती थी। तो मम्मा के गीत में भी रस था, क्योंकि न सिर्फ गाना गाती थी, पर मम्मा एक्शन में आती थी, मम्मा का चेहरा बोलता था गीत, इसलिए हम सुनने वाले को बड़ा मम्मा का गीत का स्वाद आता था। तो ऐसे करते करते हमारा उमरली का सत्संग हुआ। फिर हम लोगों के ऊपर काफी बंधन पड़ने लगे। तो बंधन में मम्मा हमको पालना करती थी, क्योंकि हम घबराए हुए घर से आते थे। आज माँ ने ऐसा कर दिया, आज बाप ने ऐसा कर दिया, आज उसने ये धमकी दे दिया, आज उसने धमकी दे दी। तो मम्मा अंदर ही अंदर जैसे पालना करने का कोई नेचुरल संस्कार था, दिल ले लेती थी, फिर समझा लेती थी कैसे घर में चलना है, कैसे प्यार से बातें करनी है, कैसे अपने कर्मबंधन को आप ही काटना है। तो शक्ति भी भर देती थी। तो ऐसा हमको पालना का स्वरूप मम्मा से दिखाई पड़ा कि मम्मा थी तो कोई इतनी बड़ी एज वाली नहीं थी, परंतु कर्तव्य से माँ की फीलिंग आती थी, क्योंकि वो रूहानी हमारी पालना करती थी।
तो दादी भी मम्मा के साथ साथ थी, परंतु दादी और मम्मा में ये अंतर था। तो मम्मा अपने पाठ पर, स्टेज पर साकार होती गई और दादियों का मिलना बाबा के साथ और किस्म से, जैसे गोपियां होती हैं, पर मम्मा का मिलना बाबा के साथ ऐसे जैसे राधे है। राधे माना अपने स्वमान में रहती थी। हल्की सल्की दादियां तो हल्के रूप में बाबा से मिलेगी, पिता प्यार देंगी और आगे पीछे घूमेंगी फिरेंगी, हंसेंगी हंसाएंगी, पर मम्मा गंभीरता से चलती थी। तो मम्मा का संग भी हम सबके लिए बहुत अच्छा था और बाबा के प्यार में हम देखते थे मम्मा किस प्रकार से निश्चयात्मक बुद्धि होकर के चलती है। बाबा ने कोई डायरेक्शन दिया कि ये मुझे काम चाहिए, फलाने दिनों के अंदर 15 दिन के अंदर ये मेरे को बनवा करके दो, चित्र या कुछ भी, तो मम्मा उस पर एक्यूरेट उतारना चाहती थी। 15 दिन तो 15 दिन में ये काम मुझे शक्ति सना से करा करके बाबा के आगे देना है, क्योंकि बाबा को बहुतों को प्रेजेंट भेजनी होती है। तो मम्मा को वैल्यू रहती थी, बाबा ने डायरेक्शन दिया है। और हम बच्चे हम कहते मम्मा बाबा ने 15 दिन दिया ना, तो 15 दिन में तो हम पूरा नहीं कर सकेंगे, रात दिन जागेंगे, आंखें भी थक जाएं। मम्मा आप 1 मास छुट्टी लो ना बाबा से, 1 मास बाबा से छुट्टी लो, हम ये काम बहुत अच्छी तरह से करके देंगे। तो मम्मा कहती है आप सोचते हो किसका डायरेक्शन है, हमारा ध्यान खिंचा दे, किसने डायरेक्शन दिया है? तो मैं बाबा को कैसे कह सकती हूँ ये काम कैसे होगा? आप सबको ये काम करके ही देना, ये निश्चय करो। फिर हमको निश्चय बुद्धि बना करके वो काम चालू कराती, तो सारी रात जा करके वो हम काम करके देती थी। और यज्ञ की कर्मना सेवा में भी मम्मा हमारे साथ साथ, कोई भी काम होंगे सिर्फ डायरेक्शन नहीं देती, ये काम तुमको करना है। भंडारे में भी मम्मा जाएंगी, प्रैक्टिकल में देखेंगे भंडारे में कैसे काम हो रहा है। सब्जी काटने का काम साधारण, परंतु मम्मा कहेंगी कहने से करना अच्छा। मम्मा आप खुद आके पहले सब्जी काटने में बैठ जाएं। मम्मा को देखेंगे तो हम बच्चे उधर उधर से सब काम अपना अपना छोड़ करके मम्मा के प्यारे में आके बैठ जाएंगे। 10 मिनट में सब्जी कट जाती थी। हर कार्य में, चाहे यज्ञ में जाए, चाहे पापड़ पकाना है, चाहे रोटी बेलनी है, चाहे कुछ भी, भले हम समझते हैं हमारा फर्ज है अपने टाइम पर जाना, पर कई बार थोड़ा आते आते थोड़ी देरी हो जाए तो मम्मा देखेंगे टाइम पर पहुंची हुई है। तो मम्मा ने हमको एक्यूरेट बनना सिखाया कि किस तरह से यज्ञ ड्यूटी माना ड्यूटी पर सबको एक्यूरेट अपने टाइम पर पहुंचना है। क्योंकि तुम्हारी देर माना सारे यज्ञ की देर। तुम लोगों ने सब्जी देरी से काटी तो बेल भोजन का देरी से बजेगा, सब लोग आएंगे खाने के लिए तो उनको खाना नहीं मिलेगा, तो सारे यज्ञ के दिनचर्या में हलचल मचेंगी, उसके लिए तुम लोग निमित्त बने। इसलिए मम्मा हमको एक्यूरेट रहना सिखाती थी कि इनमें कोई अलबेलापन न रहे, उनमें कोई अलबेलापन न रहे। इस तरह से मम्मा ने हर धारणा जो कुछ कहा ना, वो बाबा ने निश्चय बुद्धियों के बाबा के शिक्षाओं को धारण करके हमको अपने स्वरूप से वो शिक्षा दिखाती थी। हर दिन जरा में खुद एक्यूरेट रहेंगे तो हमको जरूर एक्यूरेट रहना पड़ेगा। हम तो सेना में थे। मम्मा अमृत वेले उठ करके सवेरे सवेरे एकांत में कमरे में बैठ जाती है, तो हम झांक झांक करके देखते हैं मम्मा की बिजली 2 बजे से जग रही है और अंदर ही अंदर मम्मा अपनी साधना कर रही है। फिर जब हम मम्मा से पूछते थे तो मम्मा अपनी मीठी मीठी बातें सुनाती थी कि बस मैं अंदर बैठती हूँ, बाबा से भी रूहरियान करती हूँ, अंतर्मुक्ता बहुत अच्छी लगती है, अंतर्मुक्ता में बहुत सुख है, तो आप सभी भी एकांत में बैठो, जो बाबा ने खजाना दिया उसके ऊपर मनन चिंतन करो। 3-3 बार मम्मा वाणी पढ़ती थी। दादी भी हमारी 3-3 बार पढ़ती है, ये मैं दादी की बात भी सुनाती हूँ। तो हम मम्मा को पूछते, मम्मा हम तो एक बार वाणी पढ़ी और बुद्धि में बात आ गई, आप 3-3 बार वाणी पढ़ते हो तो उसे क्या ऐसा करते हो? तो मम्मा को जैसे बाबा के महावाक्यों के लिए कद्र है, किसके महावाक्य है, तो एक एक महावाक्य के गहराई में जाती थी। वो धारणा मम्मा की अंदर ही अंदर बाबा के महावाक्यों के आधार से धारणा मम्मा की ऊंची होती जाती थी। इसलिए मम्मा को बाबा के रत्नों के लिए बहुत वैल्यू थी। और हम तो अलबेले बच्चे मुरली सुनी, कुछ नोट्स लिए, कुछ नहीं लिए, कुछ रिपीट किया, कुछ नहीं किया, कुछ मनन चिंतन किया। मम्मा मनन चिंतन में बहुत एक्यूरेट, बाबा और मम्मा। और हम लोग कभी करते भी थे, सिखाता था बाबा, तो हम बैठ जाते थे, नहीं तो फिर नहीं। अब मैं समझती हूँ कि दादी कुछ बोलेंगी तो अच्छा है।